किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख, ये कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। मैं इतना धनी हूँ, इसलिए लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। राजा सबसे यही कहता था, इस संसार में पैसा ही सब कुछ है। राजा तो सिर से पैर तक पैसे के घमंड में डूबा हुआ था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमान थी। रानी पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई से पूरे राज का सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। एक दिन की बात है, दरबार में पैसा बड़ा या बुद्धि, इस बात पर बहस छिड़ गई। राजा ने रानी से भी पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। वह जानती थी सत्य का मुख बड़ा रूखा होता है। वह बोली, महाराज, यदि आप सच ही जानना चाहते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। रानी के मुख से पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा गुस्से में बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर निकाल दिया। जब मंत्री ईंटें लेकर आया तो रानी ने ईंटों को सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर मंत्री से कहा, तुम मेरी इस धरोहर को नगर सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपए उधार मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। मंत्री नगर सेठ के यहाँ पहुंचा। इधर रानी के चले जाने के बाद राजा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी चतुराई से राज्य तो रानी ही संभालती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। अब रानी के चले जाने के बाद धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। पूरे राज्य में अंधेरगर्दी बढ़ गई। राज्य की स्थिति तो इतनी खराब हो गई कि पूरा खाना खाली हो गया। समय पूरा हो चुका है। अब आप अपने 2,000 रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कर दीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख नहीं है। तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री जी को क्या जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। अरे, जब बाढ़ ही फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अगर आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हो गया। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर ठग को विदा किया। राज्य की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। अंतत रानी राजा को ढूंढने निकली। वह राज्य से थोड़ी ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी जी, आपके पास मेरी आंख 2,000 में गिरवी रखी थी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर आपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकालकर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4,000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और राजा को ढूंढते ढूंढते परदेश तक पहुंच गई। उस नगर में जाकर रानी को पता चला कि राजा तो कारागृह में बंद हैं। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ।
राजा को कारागृह से छुड़ाने के लिए रानी उस राज्य के राजा के पास गई। रानी ने पड़ोसी देश के राजा से विनती की और कहा, संसार के दीन दुखियों का हाल जानने के लिए हमारे राजा फटेहाल का भेष बदलकर घूम रहे थे और आपके सैनिकों ने उनको चोर समझकर जेल में बंद कर दिया। पूरी बात सुनकर पड़ोसी देश के राजा ने कैदी राजा को मुक्त करने का आदेश दे दिया। रानी ने परदेश के राजा से अनुरोध किया कि मैं अपने राजा के लिए राजसी कपड़े लाई हूं, आप कृपया यह नए कपड़े उन्हें दे दीजिए और उनके पुराने फटेहाल कपड़े हमें दे दीजिए। कैद से मुक्त होकर राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या हैं कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। यह देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को तो मैंने एक भी पैसा नहीं दिया था, फिर उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा लीं? पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक जस का तस बना हुआ था। संध्यास में उसने रानी को बुलवाया, पूछा, कहो रानी, क्या अब तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के पुराने फटेहाल कपड़े उनके सामने कर दिए। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये कपड़े इसे कहाँ से मिले? तब विश्वपात्र मंत्री ने राजा को पूरी बात बताई। अब राजा की आंखें खुलीं। वह समझ गए कि उसे कैद से छुड़ाने वाली और कोई नहीं, उसकी बुद्धिवंती रानी ही थी। बस आज की कहानी यहीं तक थी। अब आप बताइए, पैसा बड़ा होता है या बुद्धि? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।